I am Mrs. Bhargo here to teach you the previous chapter's remaining part, atoms and molecules. It's part 3. I will start today. Now, before this, I have explained you the different symbols for different elements. Now, by these symbols, we will learn here how we are writing the chemical formulae. Now, this is very important part. If you once you will understand all these things, then it will be easier for you. Then we will, first of all, you should know what is chemical formula. The chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. मतलब कि हम सिंबल्स के थ्रू किसी कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला. द केमिकल फार्मूले ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली. फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिम्बल्स. सबसे पहले इसके लिए हमको सिम्बल्स का जानना ज़रूरी है and their combining capacity, which I have explained you in the previous video also. The combining capacity of each element is different and that is known as its valency. The combining power of element is known as its valency. Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. अब वैलेंसी ही ये बताती है कि कैसे कोई एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके केमिकल कंपाउंड बनाएंगे. लाइक वैलेंसी ऑफ एन एटम कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स ऑफ और आर्म्स ऑफ दैट एटम. अब हम उसको वैलेंसी को ये समझ सकते हैं एक तरह से जैसे वी आर वर्किंग विथ आवर हैंड्स, उसी तरह से वैलेंसी जो है किसी एलिमेंट के लिए काम करती है एज इट्स हैंड्स. Human being have 2 arms and an octopus has 8. आदमी के पास 2 हाथ होते हैं बट ऑक्टोपस के पास 8 होते हैं. If one octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of the human beings are locked. मीन्स अगर हम इस तरह से माने कि ऑक्टोपस जो है किसी को एनिमल है और वो किसी ह्यूमन बींग्स को वो कैच करे तो उसके पास 8 हाथ हैं पर हैंड टू हैंड इंटरलॉक करेगा वो ह्यूमन बींग्स को, तो कितने ह्यूमन बींग्स को इंटरलॉक करेगा. तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन बींग हैज़ 2 हैंड्स, तो 2 हैंड्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्टोपस 2 हैंड्स. तो दिस वे 4 ह्यूमन बींग्स आर नीडेड. तो इस तरह से 4 ह्यूमन बींग की ज़रूरत होगी. तो इसी तरह से भी किसी भी केमिकल एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उसमें एक एक एटम अटैच होता है और उस तरह से वो उसको इंटरलॉक करता है. इसी तरह से फॉर्मूले बनते हैं. तो वही वैलेंसी ही बताती है, जैसे यहाँ हैंड्स से हमने कंपेयर किया वैलेंसी को, दैट डिनोट कि कितने एलिमेंट होंगे. अब बात आती है पॉली एटमिक आयंस के लिए. जब कभी पॉली एटमिक कंपाउंड्स बनते हैं जैसे Na2SO4, इसमें सोडियम कितना है 2 और SO4 उसमें कई सारे एटम्स हैं. तो ऐसे केसेस में आयंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कैसा आयन है, कैटायन बनाएगा एनायन बनाएगा, तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा वो उसकी कैपेसिटी बताएगा कि कितने एटम से ये रिएक्ट करके बनाएगा. अब यहाँ इस टेबल में कुछ कॉमन सिंपल पॉलीएटमिक आयंस दिए हैं और उनके चार्जेस दिए हुए हैं. अब आप देखिए Na+ लिखा है मतलब 1, इसके ऊपर प्लस चार्ज 1 है. जहाँ मैग्नीशियम +2 लिखा है दैट मीन्स इसके ऊपर ये जब आयन बनाएगा, हमने आपको कैटायन और एनायन पढ़ाया था. कैटायन मीन्स विच आर हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, एनायन मीन्स विच आर हैविंग द नेगेटिव चार्ज. तो इस तरह से सब में चार्जेस दिए हुए हैं. तो इस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से कंपाउंड बनाता है. सम एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंसी. अभी कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जैसे कॉपर है, आयरन है, जो एक से ज़्यादा भी वैलेंसी शो करते हैं. तो इस तरह से रोमन न्यूमरल शोज दैट वैलेंसी इन अ ब्रैकेट, जो वैलेंसी ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में लिखी हुई है वो वैलेंसी है. जैसे आयरन की 3 लिखी है एक जगह पर और एक जगह पर आयरन की 2 लिखी हुई है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आयरन इज शोइंग 2 वैलेंसीज. इसी तरह से कॉपर इज ऑल्सो शोइंग 2 वैलेंसीज. एक जगह पर 1 लिखा हुआ है रोमन न्यूमरल्स में, दूसरी जगह पे 2. तो ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. तो अभी आपको क्या क्या याद रखना है कि वैलेंसी इज़ द की which decides कि what kind of compound will form and how many
atoms of a particular element will combine with the how many atoms of a particular element to form a compound. तो this way valency decides. Now अब इसके कुछ रूल्स हैं. पहला रूल है तो वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस. अब जो वैलेंसी है और चार्जेस हैं वो आपस में बैलेंस होना चाहिए किसी भी केमिकल फार्मूले को लिखने के लिए. When a compound consists of a metal and a non-metal, जब एक कंपाउंड किसी मेटल या नॉन मेटल से बनता है तो नेम उसका कैसे होता है. अब उसका नेम के लिए यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, ये सब क्या हैं, कंपाउंड्स हैं. तो जब ये कंपाउंड्स बनते हैं तो मेटल्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट. पहले क्या लिखा जाता है, मेटल्स को लिखा जाता है लेफ्ट साइड पे. जैसे लिखा सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम क्या है, मेटल है. सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है, मेटल है. मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है. तो पहले मेटलिक एलिमेंट का नाम लिखा जाता है. इन कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम विद पॉलीएटॉमिक आयंस द आयन इज एनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट. अब जब उनके बारे में बनाते हैं हम, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स के वो बनाते हैं फॉर्मूले, तब हम क्या करते हैं. अब पहले देखिए फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स का आप एक एग्जांपल देखिए. द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, जो सिर्फ 2 एलिमेंट से बन रहा है और उसमें बाइनरी कंपाउंड कहेंगे उसको, उसकी वैलेंसीज आर गिवन इन द टेबल. उससे आप ये देख लेंगे कितने वैलेंसी है इसकी और उस हिसाब से वो कितने एलिमेंट्स कितने एटम से कंबाइन करेगा. While writing the chemical formula for compound, we write the constituent elements and their valencies. हम नीचे आप एग्जाम्पल देखिए, जो हम केमिकल फॉर्मा बनाते हैं तो एक तरफ हमने सिंबल लिख लिया एक का, दूसरी तरफ दूसरे का सिंबल लिख लिया और नीचे उनकी वैलेंसी लिख दी. अब जो जैसे यहाँ आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी का नंबर हाइड्रोजन के साथ लगेगा, क्लोरीन की वैलेंसी का नंबर क्लोरीन के साथ. अब चूंकि 1 है इसलिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. जो कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा वो HCl हो जाएगा सिंपल. अगर मान लीजिए यहाँ 2 हाइड्रोजन होते तो H2Cl हो जाता. अब चूंकि यहाँ पर एक ही वैलेंसी है उसकी, दोनों की एक वैलेंसी है, अगर उसकी 2 वैलेंसी होती तो फॉर्मूला कुछ और होता. अब देखिए नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. अभी हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें जो है आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है. अब हाइड्रोजन की वैलेंसी जाके किसके साथ जुड़ रही है, सल्फ़र के साथ, और सल्फ़र की वैलेंसी जाकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है. तो सल्फ़र की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ी, क्योंकि सल्फ़र की वैलेंसी 2 थी तो जो फॉर्मूला बना उसमें H2S हुआ. और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, वो सल्फ़र के साथ जुड़ रही है, इसलिए हमने केवल सिंगल S लिखा. तो इस तरह से ये फॉर्मूले बनते हैं. इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, हम फिर रिपीट करते हैं. आपने ये सिंबलिक फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है सल्फ़र से. अब इससे जो कंपाउंड बनता है उसको हमें फॉर्मूला बनाना है. तो H हमने लिख दिया, S हमने लिख दिया. H की वैलेंसी होती है 1, उसके नीचे लिख दिया. S की वैलेंसी होती है 2, उसके नीचे 2 लिख दिया. अब हम क्या करेंगे कि इसको क्रिस क्रॉस करेंगे. मीन्स हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फ़र में जाके लगेगी और सल्फ़र की वैलेंसी हाइड्रोजन में. तो ये क्या बन गया, H2S. इसी तरह से आप और एग्जांपल्स देख सकते हैं. Al2O3 का देखिए, इसमें भी ये Al की वैलेंसी क्या होती है 3, और O की वैलेंसी होती है 2. तो दे विल क्रिस क्रॉस. यहाँ एक एग्जांपल गलत दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जब सिंबल में जो लिखा हुआ है वह Ca लिख दिया गया है. ये गलत है, इसको आप मत पढ़िएगा. आप इसके आगे नीचे देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड की, तो इसमें 2 होती हैं, दोनों कैंसिल हो गई. अब Ca2O2 तो लिखेंगे नहीं, दोनों कैंसिल हो गई, तो ये बन गया CO फार्मूला. दिस इज़ रॉन्ग माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज़ इसको मत पढ़ना. सम मोर एग्जाम्पल में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा है, ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा है, बल्कि बनाने की कोशिश करिए कैल्शियम ऑक्साइड और नीचे फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख दिया. यहाँ पर Ca की जगह Al होना चाहिए और Al की वैलेंसी 3 दिखाना चाहिए और O की वैलेंसी 2 दिखाना चाहिए. इसको गलत है, इसको बाद में हम इसको करेक्ट कराएंगे. सो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग. तो अब सोडियम नाइट्रेट का भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट का भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. ये सब क्या है, पॉलीएटॉमिक हैं. तो इनकी क्या होती है, इनके आयंस बनते हैं.
अब देखिए OH, इसमें -1 चार्ज होता है, कैल्शियम में +2 होता है, तो ये इस तरह से लिखा, तो कैल्शियम का चार्ज OH के बाहर लग गया, और चूँकि OH में 2 एटम्स हैं इसलिए ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा जाएगा, OH होल ट्वाइस। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट देखिए, अब इसकी वैलेंसी 1 है, तो 1 को तो CO3 में कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी वैलेंसी कुछ और होती, ये कोई और होता, तो CO3 के बाहर उसकी वैलेंसी लिख दी जाती ब्रैकेट के अंदर करके, क्योंकि ये पॉलीएटमिक है। और Na जो है उसको कार्बोनेट की 2 वैलेंसी मिल रही हैं, तो ये Na2 हो गया। तो इस तरह से ये हमने आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी दी हैं करने के लिए, ये आप करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए यू डू दीज क्वेश्चंस इन योर वर्कशीट and we will see it and we will check it, and any queries will be there, so you can ask from the when this worksheet will be loaded। जिस दिन इस वर्कशीट को डाला जाएगा उस दिन आप हमसे इसकी क्वेरीज पूछ सकते हैं।